सर ये माला क्यों पहनी हुई है आपने? क्या राज है इस माला का? माला तो सभी पहनते हैं भाई, माला अपने अपने शौक की बात होती है। लेकिन राज की बात पूछी है तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं ऐसे पूछ रहे हो तो नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, मुझे तो राज जानना है क्योंकि ऐसी माला मैंने किसी को देखा नहीं है पहने। क्यों? पुराना से पुराना तस्वीर देखिए, कृष्ण जी के भी गले में यही माला, अगर कोई पुरानी तस्वीर आपने देखी हो तो। इस माला में बहुत सारे गुण हैं, ये सिर्फ सुंदरता की चीज नहीं है कि आपने पहन लिया ऐसे धारण कर लिया। बहुत ही स्पिरिचुअल माला है ये। अब मैं इसको कहूँ कि ये अपने द्वारा उगाई गई मोती है, उसकी माला है। कहने का मतलब, लोग कहेंगे तो मोती तो पत्थर की होती है, तो ये देखिए, ये भी, ये देखिए, ये मेरे पास रखा है, ये देखिए पत्थर की तरह बोलता है। लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि ये पौधे में उगती है तो शायद बिलीव नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिलीव करेंगे, जो इसके बारे में जानते हैं। खासकर हमारे जो राधा कृष्ण राधा भक्त हैं, तो उनको तो बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है। तो आज मैं इसी की जानकारी लेकर के आया हूँ आपके सामने कि ये आखिर कैसे उगता है, कैसे इसकी माला बनाई जाती है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके माला पहनने के। तो देखिए दोस्तों, ये मोती है और मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर पूरी तरह से होल होता है और कोई भी हमें होल करने की ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरल पूरी तरह से, और पत्थर की तरह ये देखिए आवाज़ करेगा। और मेरे गले में जो है पिछले 7 साल से है, तो फ़र्क इसमें देख सकते हैं आप, साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि ये जो नया मोती है इसका है, और ये 7 साल हो गए शरीर में लगा, तो इसका जो है कलर वो चेंज हो गया, पक्का होता चला जा रहा है। तो ये माला मैंने पहनी हुई है 7 साल से, और इसका क्या है कि बीपी, हाइपरटेंशन, इस तरह की तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। किसी भी तरह का डर भय हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, शुगर बढ़ा हुआ हो, उन सभी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, मैंने देखा है। अगर अभी मैं अपनी बीपी की बात करूं तो कभी तो देखिए 85 रहता है, कभी जो है वो 70 हो जाता है, कभी 75 है, मतलब इसी तरह से रहेगा जो लोअर है। और अपर तो वही है 120 115 के आसपास चल जाता है। जबकि एज के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं कि 50 के बाद जो है बीपी आपका थोड़ा अपर लेयर में रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 7 साल से मैं इसको पहना हुआ हूँ। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि इसको लगाना कैसे है, माला कितने मनकों की होनी चाहिए। तो लगाने के लिए देखिए, ये देखिए इस तरह का पौधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, अगले साल दूसरा लगाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग इसको मक्का यानी कि भुट्टे का पौधा समझ लेते हैं, कई लोग ज्वार बाजरा भी समझ लेते हैं, जैसे ऐसे लगा हुआ है ये। लेकिन ये वैजंती माला है दोस्तों, इसका नाम जो है ये वैजंती माला बोलते हैं। और इसकी खासियत ये है कि श्री कृष्ण भगवान की मदर यशोदा जो थी, पहला उपहार उनको इसी चीज़ का दिया था, उनके गले में डाला था। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल माना जाता है उस टाइम से, और हमारे इस समाज में चला आ रहा है। जो लोग जानते हैं उसको बहुत कदर करते हैं इसकी। तो देखिए इस तरह का पौधा हम दे रहे हैं, और इसमें से एक ही पौधा है ये। एक में से देखिए ये 2 3 4 और ये 5 पौधे निकल आए हैं, इसमें से 4 निकले हुए हैं। तो ये ठीक पौधा वैसा ही है दोस्तों, जैसा कि केला आपने देखा, एक केला लगाया, एक ख़त्म हुआ, दूसरा केला शुरू हो गया, उसमें से तीसरा निकल के शुरू हो गया। तो इसमें से भी ऐसा है कि ये मेन पौधा ये लगाया था हमने, देखिए, और इसके बीच में से ये ब्रांचिंग निकलती रहती है। एक बार जहाँ आपने लगा दिया तो सालों साल जो है ये चलता रहता है, फल देता रहता है। जो इस साल फल देगा वो अगले साल नहीं देगा, इसको यहाँ से कट कर देना होता है, दूसरा उसके अंदर से निकलता रहता है। एक टाइम तो ऐसा आएगा जैसे केले का पूरा गुच्छा बन जाता है पेड़ों का, तो इस तरह से बनता चला जाता है। तो इनको लगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी है, ये टोटल चीज़ें आपको जानकारी दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये कब लगता है और कैसे माला बनाई जाती है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये मोती है, ये पौधे पर लगती है, और हमारी वीडियोज़ में देख सकते हैं आप कि किस तरह पौधे पर ये लटकती है। तो ये देखिए इसी तरह से लटक जाती है, जैसे देखेंगे ना, तो इसके अंदर से लटकेगा तो ऐसे 2-2 3-3 मोती करके इस तरह से लटकता है। और उसको हम जब पक जाता है, यानी कि इस तरह के कलर में चेंज हो जाए, जब शुरू में आता है तो वीडियोज़ में देखेंगे ग्रीन कलर का होता है, और जब ये पकता है तो इस तरह का हो जाता है, तब इसको तोड़ के सुखा लेते हैं। और होल जो है इसके अंदर, सुराख यानी कि ऑलरेडी होता है, नेचर की तरफ से सुराख किया हुआ है कि हमें सुराख ना करना पड़े। बस सुई धागा डालिए और अपने गले में इस माला को पहन लेंगे। तो इस तरह हो गया। और ये पौधा है, लगाने के लिए आप अगर थोड़ी मोती चाहिए तो 10 इंची का गमला ले सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो 12 14 16 20 18 जितना भी लें उसके लिए कम है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा पनपता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है।
तो हमने अभी फ़िलहाल 10 इंची का गमला लिया है, क्योंकि लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं, जगह तो आजकल कच्ची रही नहीं, कच्ची जगह हो तो बहुत ही बढ़िया। तो छोटे गमले में लगा कर लेना चाहें तो कम से कम 10 इंची का गमला तो लेना है आपको, और नहीं 10 से बड़ा, जैसे कि देखिए 16 इंची का गमला रखा है, ये ले लेंगे तो और अच्छा मिल जाएगा, यानी पूरे परिवार की मोतियों का माले का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करें इसकी, तो कितने मन के होने चाहिए। देखिए माला जो है 108 मनकों की होती है, तो 108 अपने गिनती के लेने हैं, 108 ये माला इसमें लेनी है। अब लगाने के लिए मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसको कैसी भी चलती है, पौधा हार्डी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नेचर का गिफ्ट है हम लोगों को। दोस्तों ये हमने ले लिया गमला, जो कि 10 इंची का मिट्टी का गमला है, देखिए पूरी तरह से रेडी। और इसमें पिन होल नहीं करना है, होल बड़ा रहना चाहिए आपका, जिसमें आपकी उंगली अंगूठा जा सके। इसके ऊपर एक हम टिपरी रख लेते हैं। अब होल का पर्पस क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं होल ना करें तो चलेगा नहीं क्या, पानी निकल जाएगा ना होल करेंगे तो देखिए पानी एक्स्ट्रा जो है वो निकलना ही चाहिए, और उसके साथ साथ हवा जो गर्म हो जाती है वो भी निकल जाती है। तो ये दोनों के लिए होल का होना बड़ा जरूरी है अगर पौधा स्वस्थ रहना है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए वेल ड्रेन, जिसमें पानी ना खड़ा हो। अगर इस गमले में सुराख ना करें या मिट्टी हम ऐसी चिकनी डाल दें कि पानी डालें और कई घंटे तक खड़ा रहे, तो पानी खड़ा रहेगा तो उसके बीच में ऑक्सीजन जो है हमारी नहीं जा पाएगी, पौधे के रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये जो रूट डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। यहाँ के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है ये रूट आ रहा है फॉर्मली इसको खड़े करने के लिए, क्योंकि इसकी हाइट जो है 6 फुट 7 फुट तक हो जाती है, 8-8 फुट हो जाती है इसकी हाइट। तो उसको रोकने के लिए ये देखिए ऊपर से भी सपोर्ट आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी में जा रहा है, पकड़ रहा है, इसी तरह से यहाँ भी सपोर्ट बन रहा है। तो हम इसको मिट्टी को देंगे वेल ड्रेन। वेल ड्रेन मिट्टी के लिए क्या करना है, अगर आपकी गार्डन सॉइल में मतलब अलुवियल सॉइल है, यानी कि दोमट मिट्टी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा खाद मिला लें, जैसे कि 6 तसला मिट्टी है तो 1 तसला खाद मिला लीजिए उसमें, और बस कैल्शियम की ज़रूरत इसको ज़्यादा होती है। कैल्शियम के लिए हम बोन मील या वो नहीं डालेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पौधा है, तो इसके लिए पत्थर का एक पाउडर आता है जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक होता है, तो वो हमारे पास अवेलेबल होता है नेचुरल फॉर्म में, जो कि आप तुलसी में या किसी भी स्पिरिचुअल पौधे में बेफिक्र होकर के डाल सकते हैं। पत्थर का ही पाउडर होता है। तो इसको कैल्शियम क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए पत्थर जो बनना है तो पत्थर मिलेगा तभी तो ये यहाँ एक्सट्रैक्ट करके लाएगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। तो आधा तसला हमने कैल्शियम डाला इसके अंदर, जो कि सफ़ेद सफ़ेद कण आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा राइसस्क मिला लिया, मिट्टी अगर हार्ड है तो, अगर मिट्टी हार्ड है तो 1 भाग राइसस्क भी मिला लें। अब मिलाने के बाद ये देखिए ये मिट्टी हमारी तैयार है, और इसको हम टिपरी रखने के बाद आराम से इसमें डाल देंगे। काफ़ी सूखी हुई मिट्टी है क्योंकि गर्मी के दिन है, और डालते हुए देखिए पूरी तरह से धूल जो है बाहर आ रहा है। तो ये हमने ऐसे मिट्टी को नीचे रख देना है तलहटी में पहले, और फिर हम ट्रायल करेंगे पौधा रख करके कि पौधा ये सेफ एंड साउंड रहेगा या नहीं। ये देखिए तो बिल्कुल पौधा सही है, थोड़ा सा फिर भी सेफ्टी के लिए और डाउन कर देते हैं। अब बात यह है कि इस थैली को निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे तो जड़ डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मी का टाइम है, इसको जड़ डिस्टर्ब ना करें तो हम इसको एज इट इज़ काट के और ये निकाल लिया हमने। ये देखिए कि कितनी जड़ें जो हैं इसकी तैयार हैं इसके, लेकिन इसके अंदर कैद था। अब इसको जगह मिलेगा तो इसकी जो ग्रोथ है वो 3 गुना तेज़ी से भागेगी। अब यहाँ पे हमने रखा, ये आ गया हमारा। अब इसके साइडों में मिट्टी डाल लेंगे, कोई एक्स्ट्रा खाद अभी लगाते हुए नहीं डालेंगे हम, क्योंकि अब हम देखिए रूट देखिए बेयर दिखाई दे रहा था इसको, तो अगर एक्स्ट्रा खाद देंगे तो सीधा रूट पे अटैक होगा, और गर्मी पड़ रही है इस टाइम 40 डिग्री 45 डिग्री, तो ऐसे में हमें खाद नहीं देना चाहिए। अभी मेरे पास कल ही क्वेश्चंस आए थे कि जी पौधा एकदम अचानक से सूख गया। जब मैंने उनसे पूछा क्या किया, तो कहने लगे कि जी किसी ने एप्सम सॉल्ट बोला था तो एप्सम सॉल्ट डाल दिया मैंने कहा इतनी गर्मी के अंदर जड़ के अंदर एप्सम सॉल्ट देंगे तो कैसे बचेगा पौधा। फिर क्या उपाय है जी, उपाय ये है कि अगर पौधा मुरझा गया है तो उसको निकाल के जड़ धो करके और आप क्या करें कि नॉर्मल मिट्टी में लगा लें और 5 से 7 दिन तक छाया में रखें तो बच पाएगा। वो भी अगर जड़ डैमेज नहीं हुई होगी तो। 1 आध दिन हुआ तब तो बर्दाश्त कर लेता है, और नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता है। अब हमें देखिए क्या होता है यहाँ पर कि लोग अक्सर क्या करते हैं, ये जो मैंने जगह छोड़ी है 1 से 1.5 इंची, इसकी जगह लोग क्या करते हैं 4-4 इंची जगह छोड़ देते हैं। जैसे देखिए डब्बे में पानी है तो इतनी इतनी जगह छोड़ देंगे।
अब उसमें दो नुकसान होता है, एक तो इतनी जगह खाली होगी तो उसके अंदर पानी ज़्यादा आएगा और पौधे को एक्सेस वाटरिंग मिलेगी तो वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा क्या है, हवा जब चलती है तो इतना नीचे हवा नहीं जाती, हवा तो ऊपर क्रॉस करेगी तो पौधे की जड़ों को हवा नहीं लगती, जिससे नुकसान होता, पौधा मर सकता है आपका। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 से 1.5 इंची जगह छोड़नी है और पानी डालने के टाइम ये देखिए मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे इसी जगह को हमने पानी से फिल कर देना है। पानी से फिल कर देंगे तो आप ये यकीन मानिए कि जितनी जगह छोड़ी थी उतना ही भरने पे पूरा गमला का जो मिट्टी है वो हमारी गीली हो जाएगी। ये देखिए जितनी जगह हमने छोड़ी थी उसके अंदर हमने पानी भर दिया। अब ये वेल ड्रेन मिट्टी अभी हमें बताएगा कि मैं वेल ड्रेन हूँ या नहीं। तो ये विदिन अ मिनट ये पानी जितना है मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो आप समझिए कि आपकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन है, यानी कि पौधों के लायक है। यानी पौधों का घर है मिट्टी, तो पौधों के रहने के लिए बहुत बढ़िया घर है, यानी कि पौधे आपके अच्छे चलेंगे, अच्छा फल देंगे आपको या अच्छा फूल देंगे। तो देखिए हमारे बात करते करते इसमें आप देख सकते हैं कि पानी जो है किस तरह से वेल ड्रेन मिट्टी के अंदर चला जा रहा है और लगभग ख़त्म ही हो चुका है। बिल्कुल मिट्टी जो है पानी को पी चुकी है, पूरे पौधे के लिए सफिशेंट पानी है। अब दोबारा कब देना है? दोबारा देना है जब 1 से 2 इंची मिट्टी आपकी गमले की सूख जाए। अब दूसरा मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर गर्मी है, तेज़ गर्मी है तो हो सकता है कि अगले दिन पानी आपको डालना पड़ जाए, नहीं गर्मी है तो 2 दिन तक 3 दिन तक इसमें पानी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी डालने का हमेशा प्रोसेस जो है अकॉर्डिंग टू द मौसम, अकॉर्डिंग टू द जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। तो इस तरह से डालिए। और खाद क्या देना है, आपने इसमें खाद देना है, कैल्शियम रिच खाद देना है ताकि ये इस तरह की मोती जो है हमारी बन सके। तो इसका पौधा आप ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है और लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9996928517 आपने लिखना है बैजंती का पौधा या मोती का पौधा।